पर कि इस पूरे बिल्डिंग को जमींदोज करेंगे, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग जो है ये अवैध तरीके से बगैर नक्शा पास कराए बनाया गया है। बरेली में बुलडोजर एक्शन का तीसरा दिन है, जहां बीडीए प्रशासन की देखरेख में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूं कि देखिए ऐवान फहद मैरिज हॉल को किस तरीके से जेसीबी के जरिए तोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये बगैर नक्शा पास करवाए हुए इस ढांचे को निर्माण किया गया था, इस पूरे इमारत को बनाया गया था, जिसके बाद से ही तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने इसकी जांच की और जांच में पाया गया कि बगैर नक्शे के इसका निर्माण किया गया है। जिसके बाद बीडीए ने यानी कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन्हें पहले नोटिस दिया और नोटिस के बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई जो है वह मंगलवार दोपहर से ही चल रहा है। ऐसे में आज इस कार्रवाई का तीसरा दिन है। आपको इसके ठीक बगल की तस्वीर दिखाऊंगा कि देखिए ऐवान फरहद के ठीक बगल में एक गुड मैरिज हॉल था, जिसे बीते दिन पूरे तरीके से जमींदोज कर दिया गया। ये दोनों मैरिज हॉल बिल्कुल सटा था और यहाँ पर जो है कई लोगों की शादियां भी हुई है, या जो मैरिज हॉल में कई बड़े कार्यक्रम भी हुए हैं। ऐसे में बीडीए ने जब इसकी जाँच की तो पाया गया कि यह साफ तौर पर जो नियम है, जो नियमावली है, उसकी अनदेखी की गई है। ऐसे में प्रशासन सख्ती के साथ यहाँ पर एक्शन ले रहा है। आपको तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर पॉपलेन भी है जो फर्स्ट फ्लोर के हिस्से को तोड़ रहा है। उसके अलावा जो जमींदोज आप मलबे देख रहे हैं, इन मलबे को भी बीते 2 दिनों में तोड़ा गया है। और सुरक्षा के लिहाज से अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती की गई है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर यूपी पुलिस के पुलिस बल की तैनाती है और पीएसी की भी एक कंपनी यहाँ पर मंगाई गई है। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त बरेली के सूफी टोला से, जहाँ पर बुलडोजर एक्शन का आज तीसरा दिन है। और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जहाँ एक हिस्से में कार्रवाई चल रही है, वहीं देखिए दूसरी तरफ कि एक और जेसीबी वहाँ पर खड़ा है जो सड़क पे आए हुए मलबों को हटा रहा है। और दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाऊं तो एक जेसीबी दूसरी तरफ दूसरे छोर पर भी है, जहाँ वह भी उधर के मलबे को हटा रहा है। यानी कि यहाँ पर फिलहाल 2 जेसीबी और एक पॉपलेन के जरिए पूरे अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। और पूरे तरीके से प्रशासन का कहना है यहाँ पर कि इस पूरे बिल्डिंग को जमींदोज करेंगे, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग जो है अवैध तरीके से बगैर नक्शा पास कराए बनाया गया है। वीडियो अंकित के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। बरेली में बीडीए लगातार बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई कर रहा था अवैध निर्माण के खिलाफ, जहां पर अब 10 तारीख तक के लिए स्टे ऑर्डर आया। हम बात करेंगे जो एडवोकेट है। सर, क्या कुछ आदेश आया स्टे ऑर्डर को लेकर? सर, हमने कल अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट, ये कहते हुए कि इलीगल डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारी प्रॉपर्टी का। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी अर्ली मेंशनिंग लेते हुए ये कहा कि इस डिस्ट्रक्शन को रोका जाए, डिमोलिशन को रोका जाए 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए ये बोला गया कि हमें हाईकोर्ट अप्रोच करना है और हाईकोर्ट को भी डायरेक्शन दिया गया है कि अर्ली मेंशनिंग करके हमारी बात सुने। तो अब कार्रवाई को लेकर क्या कुछ लगता है आपको, कितना कुछ नुकसान हुआ है अभी तक? सर, नुकसान काफ़ी हो चुका है। हमारा पूरा बारात घर का डिमोलिश कर दिया गया, जो 40-50 साल पुराना हमारा बारात घर था, और उसको डिमोलिश कोर्ट ने ये भी देखा, फोटोज भी दाखिल करी गई कि सारी जो दीवारें वो आज से 40-50 साल पुरानी हैं। और हमने 2 लाख रुपए 2018 में जमा भी करे थे बीडीए में एज अ कंपाउंडिंग के लिए, बट बीडीए ने ये बात नहीं मानी हमारी। तो कोर्ट में आप लोगों ने क्या दलील दिया, किस लिहाज से आप लोगों ने कोई एक हफ्ता का स्टे? हमने कहा सर कि कोई किसी भी प्रकार का हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। 2011 में एक ऑर्डर की बात कही गई, बीडीए ने कहा कि 2011 के ऑर्डर के बेसिस पे हम ये डिमोलिशन कर रहे हैं, बट वो 2011 का ना तो हमें ऑर्डर दिखाया गया, ना ऐसा कोई ऑर्डर एग्जिस्ट करता है हमारी जानकारी। तो देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि अब तक जहाँ इसका ध्वस्तीकरण चल रहा था अवैध निर्माण को लेकर के, बगैर नक्शा पास कराए हुए नियमों को ताक पर रख करके इस पूरे का निर्माण कराया गया था, जिसके ऊपर बीडीए ने कार्रवाई की। आज कार्रवाई का तीसरा दिन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाया गया और कहा गया है साफ तौर पर कि आगे हाई कोर्ट मूव करे, यानी कि 10 तारीख तक के लिए जो है वह कहीं ना कहीं सरफराज अली खां है, उन्हें राहत मिली है। लेकिन देखना अब आगे यही होगा कि आगे किस तरीके से अब हाई कोर्ट में ये दलील देते हैं और आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है। वीडियो अंकित के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। एक बाइट सभी कर लेते हैं, उसमें चलते हैं। हमारे साथ सरफराज अली खान साहब है, जिनके मकान को तोड़ा गया, यह कहकर बारात घर को तोड़ा गया कि अवैध तरीके से उन्होंने तमाम जो नियम है उसे ताक पर रख करके उसे बनवाया था। सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ता यानी 10 तारीख तक का आपको स्टे मिला है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? अब ये सब पहली प्रतिक्रिया हमारी, अब ये रोक दिया गया है, वीडियो के लोगों ने अभी से रोका है, और अब हम देखेंगे आगे हमें क्या करना है। आगे हाईकोर्ट की ओर रुख करने के लिए भी कहा। अब हम कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे और तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम यही कर सकते हैं कि कानून के पास जाएं, कानून से अपनी बात कहें, अपनी बात रखें। अब कानून जैसी इजाज़त देगा वैसा हम करेंगे।
कार्रवाई का तीसरा दिन था, इससे पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मूव किए 3 दिनों तक? आखिर कैसे समय लगा? देखिए, बड़े सीक्रेट तरीके से इस काम को किया गया। 29 नवंबर को 8:30 बजे हमें इंफॉर्मेशन मिली, वो भी उस लेटर से जो शासन प्रशासन को या पुलिस के अधिकारियों को ये दिया जाता है। तो उससे हमें पता चला 29 तारीख को 8:30 बजे, मतलब ये है कि 30 तारीख को संडे था और 1 तारीख को इस कार्रवाई को शुरू कर दिया गया। जबकि देखिए, बीडीए का भी एक कानून है कि अगर कोई ऐसा ध्वस्तीकरण का कोई प्रक्रिया होती है तो 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया और इससे पहले हमसे 2 लाख रुपए ले गए कंपाउंडिंग के, और उसका हमारा ना कोई कंपाउंडिंग किया ना इन्होंने कुछ किया और इसे गिराने चले आए। और ये बिल्डिंग आप देखिए, ईंटें लगी, ईंटें सब गिर रही हैं, आप देख रहे हैं। ये 1942 और 1946 की ईंटें निकल रही हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है ये। उसका ध्वस्तीकरण हो रहा है, तो अब इससे और क्या हो सकता है, इससे और क्या अति हो सकती है। अच्छा, आपके ऊपर जो कार्रवाई उसको लेकर के 2 बातें भी आपसे जोड़ी जा रही है कि आप सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेहद करीबी हैं। उसके साथ आपके ऊपर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि सितंबर के महीने में जो उपद्रव हुए थे आइलब मोहम्मद प्रकरण के दौरान, उसमें भी जो तमाम जो उपद्रवी थे उनको कहीं ना कहीं आपका संरक्षण मिला था। इस तरह की बातें जोड़ी जा रही है। हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा उनसे कहीं कोई रिश्ता नहीं है, ना हम उनके साथ कभी गए, ना वो हमारे पास आए। मजहबी धार्मिक एतबार से हम अजद रज़ा खान साहब से हमारा ताल्लुक़ है, अज़हर मियाँ साहब से, और तौक़ीर रज़ा खान साहब से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। समझे साहब? जैसा कि आपने कहा कि बीडीए की जो प्रक्रिया होती है उसमें 15 दिनों का वक्त दिया जाता है, नोटिस सर्व करने के बाद आपको वक्त नहीं दिया गया जैसा बता रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है, जैसा आपने कहा कि बहुत सीक्रेट तरीके से पूरी कार्रवाई की गई, तो जो आप आरोप लगा रहे हैं सीक्रेट तरीके से कार्रवाई की गई, उसके पीछे क्या कुछ मंशा रही होगी प्रशासन की? अब मैं ये क्या कह सकता हूँ, ये तो शासन प्रशासन से आप पूछिए उसकी क्या मंशा है कि उसने इस इलीगल तरीके से ये काम किया। आप मानते हैं कि कार्रवाई इलीगल तरीके से है? ये तो आप देख ही रहे हैं, पर आप भी जानते हैं, आप प्रेस के लोग हैं। 15 दिन का नोटिस दिया जाता है किसी भी ध्वस्तीकरण को, हमें अपनी बात करने का, हमें इतना मौका मिलता है कि हम अपनी बात कहें उनसे। अगर वो ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करते हैं तो हम अपनी बात कहें कि साहब हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, तो कोई हमें मौका नहीं दिया गया। अभी थोड़े वक्त की राहत मिली है आपको? हाँ, ठीक जी। तो सुना अपने सरफराज अली खान साहब जी का साफ तौर पर कहना है कि इन्हें थोड़े वक्त की राहत तो ज़रूर मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर तक का वक्त दिया है, तब तक ये हाई कोर्ट जाकर रुक करे, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के कोर्ट में अपने पहुंचे और अपील करें। लेकिन देखना यही होगा कि अब 10 तारीख तक के जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है उसके बाद फिर आखिर इस मैरिज हॉल की क्या कुछ भविष्य होने वाला है।